और हरियाणा के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं तो फोकस जो एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे चला जाता है। वास्तव में जो पीड़ित है वो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, उनका परिवार है जो त्रस्त होता है भ्रष्टाचार से, और जिस तरीके से उनसे एक्सटॉर्शन और पैसे की डिमांड की जाती है, तो जिस तरीके से उसमें करप्शन का उनके विरुद्ध काम किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। और उसके बारे में भी हमें कवरेज उसको भी मिलनी चाहिए, और विक्टिम ओरिएंटेड रिपोर्टिंग भी हम कुछ करें, तो उससे एक बैलेंस भी आएगा और समाज को भी, आपके रीडर्स को भी और व्यूअर्स को उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो हमारी हेल्पलाइन, जो विजिलेंस ब्यूरो की, एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से हमसे जुड़े। तो ये टोल फ्री नंबर हमारा बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, टोल फ्री नंबर वो 1800-180 2022, तो 2022 अंत में है, और 1800 और 180 जो टोल फ्री नंबर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और शॉर्ट कोड भी है 1064 तो इन दोनों ही नंबरों पर जब भी हम कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड टीम है जो उसको, इन कॉल्स को सुनती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारे लोग इनमें हमें टोल फ्री नंबर से हमसे जुड़े, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है शिकायत की, और वेरीफाई होने के बाद जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये डिमांड सच्ची है और किसी सरकारी काम के लिए की जा रही है, तो उस पर ट्रैप केस प्लान किया जाता है। तो इस वर्ष जो 2023 था, इसमें 152 ट्रैप केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो ने किए पूरे वर्ष में, और इन 152 केसेस में करीब करीब 186 पब्लिक सर्वेंट्स गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 गस्टेड रैंक के अधिकारी थे, 156 नॉन गस्टेड रैंक, और 40 मिडलमैन जो दलाली का काम करते हैं लोग, इस प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उससे पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा कि ट्रैप केसेस भी काफ़ी बड़ी संख्या में किए गए थे, 170 के करीब ट्रैप केस 2022 में किए गए थे, 152 2023 में किए गए हैं, और लगभग आंकड़ा 16 भ्रष्ट व्यक्ति हर महीने गिरफ्तार किए जाते हैं पूरे प्रदेश में। और ट्रैप केसेस के अलावा पूरे वर्ष में 53 ऐसे केस दर्ज किए एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो जांच के आधार पर किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो समय समय पर सरकार के जो मिली हुई जांच हैं उनकी जांच करती है, और ये ब्यूरो जांच करने के बाद उनमें अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज करके, और जब वहाँ से अप्रूवल आती है तो उसके आधार पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करती है। तो वो ऐसे 53 मुकदमे दर्ज किए गए वर्ष 2023 में। उनमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स और गस्टेड अफसरों के विरुद्ध। हाँ, ओके। तो काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स इन केसेस में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसका कोर्ट्स में चालान या जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट दी जाएगी। अगर हम पूरे वर्ष में विभागों की बात करें तो बहुत सारे विभागों के लोग इस वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो के लेंस के नीचे आए और उनके विरुद्ध जांच की गई, मुकदमे किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू महकमे के कर्मचारी, पावर यूटिलिटीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, लोकल बॉडीज, हेल्थ सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन,
स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, फॉरेस्ट, होम गार्ड्स, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड्स एंड कंसोलिडेशन, प्रिजन्स और 14 अन्य विभाग ऐसे रहे जिनके कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत वर्ष एक्शन लिया। और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जो आप समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रेस नोट्स के माध्यम से, उनकी भी डिटेल आपको इस प्रेस नोट के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ये हमारी मुहिम है, इसमें जो राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक जो पॉलिसी है, उसके तहत बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई, जिससे जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते उनको पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संख्या, उसको करीब करीब 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें 809 पदों का इजाफा किया गया। और एक बड़ा इनिशिएटिव रहा जिसमें ट्रैप केसेस के लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ एक और दूसरे बड़े इनिशिएटिव में इंडिपेंडेंट विटनेस का पैनल बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमें हमारे जो अधिकारी हैं जिनको ट्रैप लगाने से पहले कोई बिना समय व्यर्थ किए इंडिपेंडेंट विटनेस पैनल पर जो रखे गए हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और वहाँ से जो एक इंफॉर्मेशन लीकेज की एक बड़ी संभावना बनी रहती थी और ऐसे केसेस भी आते थे, वो समाप्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली। और इन जो इनिशिएटिव्स हैं इनका डायरेक्ट हमारे काम पर प्रभाव आया और बेहतर हुआ काम। जैसा कि मैंने बताया, 205 केस कुल मिला करके जो हमारे गत वर्ष किए गए, 152 ट्रैप और 53 जो जांच के आधार पर, उनमें एक बड़ा रोल इन सुधारों का रहा। और एक और जो बड़ा एक नया काम कह सकते हैं, वो हमने पिछले वर्ष भी बात की थी कि जो टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी धन का एम्बेजलमेंट करके प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम भी शुरू किया गया। और ऐसे 6 केसेस में हमने राज्य सरकार की अप्रूवल लेने के बाद अदालतों में इसमें हमने पिटीशन मूव कर दी हैं और एक में कोर्ट का फैसला भी आ गया है और प्रॉपर्टी अटैचमेंट जल्द की जाएगी और बाकी में भी एडवांस स्टेज पे है। तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम जो एक तरह से नया काम है और पीसी एक्ट के तहत जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 1944 का, उसके तहत ये कार्य किया गया है। तो ये सभी काम हमारे इस वर्ष भी जारी रहेंगे। और जो फोकस हमने एक एंटी करप्शन का कंप्लीट होलिस्टिक व्यू लेने का जो हमने शुरू किया कि केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहना है, हम जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो हमारा अपना कोई अधिकारी कर्मचारी है या कोई, जैसे अभी हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो के भी कुछ अधिकारी बीच में आए और उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया गया है। और अगर कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी होगा, राज्य सरकार की नीति है उसके तहत, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस आज के इस समारोह में स्वागत। और यदि कोई प्रश्न है तो आप कृपया पूछ सकते हैं।